अस्सलामुअलैकुम। ऑल द वे फ्रॉम यूएसए। यूएसए पहुंच के वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, इनिशियली आज की वीडियो के अंदर हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे। मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके बीच में जो स्टे आया अबू धाबी में, अबू धाबी का एयरपोर्ट दिखाऊंगा। उसके अलावा आपको मैं आगे दिखाऊंगा क्या नाम है JFK के बाद जो इमिग्रेशन के सवाल हुए, जो न्यूयॉर्क में उतर के सवाल हुए, या जो प्री क्लियरेंस हो गई थी यूएसए में, उसके बारे में, अपना लगेज कैसे क्लेम किया, कहाँ पे क्लेम किया। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं सो दिस विल बी द मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू, क्योंकि इसके अंदर मैं इन डिटेल, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ट्रैवल है, सो आई शेयर माई रॉ एक्सपीरियंस विद यू। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फ्रॉम लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके न्यूयॉर्क तक। सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। अपना रूम भी दिखाऊंगा, जिस रूम में भी मैं बैठा हुआ हूँ, ये पीछे देख सकते हैं आप। इस रूम का भी बताऊंगा, प्राइसेस वगैरह का भी बताऊंगा। जो मेरा रॉ एक्सपीरियंस हुआ उसको मैं साथ साथ वीडियो में दिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना। अगर ना भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इनिशियली मैं आपको लेके चलता हूँ इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। रमज़ान का महीना था, रमज़ान का महीना है, सो मैंने रोज़ा रखा हुआ था। वो भी आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि क्या रहा जहाज़ में, क्या खाने को मिला उधर, क्या सीन रहा, अफ्तारी कैसे की, सारी चीज़ें मैं इस डिटेल वीडियो में बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अफ्तारी का टाइम था। फ़्लाइट मेरी थी 8 बजे की, तो मैं घर से निकला था ऑलमोस्ट 5:15 पे एयरपोर्ट पहुंच गया था। 4:30 बजे घर से निकला था। उबर करवाई थी। उबर करवा के मैं उधर पहुंचा जब तो चेक इन किया मैंने। चेक इन करके मैंने बोर्डिंग पास लेके मैं बैठ गया। फिर अफ्तारी का टाइम हुआ था, घर वाले मेरे बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने भी अफ्तारी भेजी थी इधर से। आगे सारा जो जितना भी सीन है ना, जो जितना सिनेरियो है, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे। चेक इन कर लिया, चेक इन करके बैठे हैं, बोर्डिंग पास ले लिया। और अच्छी बात है यार, इन्होंने अफ्तारी दी है। 2 खजूरें हैं इसमें, खजूर अच्छी वाली लग रही है, मुझे नाम नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। और कुछ हाइजीनिक से समोसे लग रहे हैं, बट स्टिल लाइक टू मच कैलोरीज ऑन दिस। एयर ब्लू की तरफ से, ठीक है। एक टिश्यू पेपर है और एक सैंडविच है विद शेज़वान केचप। सो आफ्टर ऑल, इसके अलावा मैंने वैसे भी अपने लिए अफ्तारी मंगवाई थी रिजवान बर्गर से। ऑब्वियसली खाने पीने के बगैर गुजारा नहीं है, तो रिजवान बर्गर से भाई ने ला के दी थी अफ्तारी। सैंडविच पड़ा हुआ है और सैंडविच है और बोतल वगैरह भी है साथ। हाँ, पानी की बोतल भी दी है इन्होंने यार, आई फॉरगॉट, ये पानी की बोतल दी है इन्होंने। बड़ी बात है, ख्याल आया इनको यार, अच्छी बात है, गुड स्टेप बाय द वे। अच्छा, तो PIA वाला एयर ब्लू ही था। एयर ब्लू की तरफ से जो अफ्तारी में मिला वो सब ठीक था। उसके बाद तकरीबन आधा घंटा मैं यहाँ पे बैठा, और यहाँ पे आधा घंटा भी नहीं, घंटा बैठा। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लोग हज के लिए जा रहे थे, सॉरी उम्रा के लिए जा रहे थे, उनके अनाउंसमेंट्स वगैरह हो रही थी कि एहराम बांध लें और काउंटर नंबर इस पे आए या ट्रैक नंबर इस पे आए। उसके बाद आधे घंटे तक मुझे नो आइडिया। वहाँ पे सबसे पहले मैं जब एंटर हुआ था एयरपोर्ट के अंदर, वहाँ पे सबसे पहले आपकी बेसिक चेकिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, जिसके अंदर आप अपना फ़ोन, अपना पर्स, अपनी कीज़, ईच एंड एवरीथिंग एक ट्रे के अंदर रखते हो। वो लाइक चेक करते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से हाथ लगा के देखते हैं कि कोई चीज़ तो नहीं साथ अटैच की हुई। इवन दो शूज़ वगैरह भी चेक करते हैं। उसके बाद आप जाके बोर्डिंग पास लेते हो। बोर्डिंग पास लेने से पहले आप हाँ अपना लगेज वहाँ पे वेट करवाते हो। लगेज की कैटेगरी जो है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा कि कितना होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, कैबिन बैग का क्या होना चाहिए, कैरी ऑन का क्या होना चाहिए, क्या ऐड कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो एक सेपरेट वीडियो होगी। उसके बाद जब मैंने लगेज का करवाया, लगेज के ऊपर इन्होंने टैग लगाया। टैग कुछ इस तरह के होते हैं, मैं दिखा देता हूँ। दिस वॉज द टैग, आई थिंक सम काइंड ऑफ अ बारकोड्स। उसके अंदर ये लिखा हुआ है JFK अबू धाबी। पहले लाहौर से ये टैग लगते हैं। टैग लगे थे लाहौर से, उसके बाद अबू धाबी गए, अबू धाबी से फिर आगे न्यूयॉर्क डायरेक्टली ये चले जाते हैं। अच्छा, तो बोर्डिंग की अनाउंसमेंट्स हो रही थी वहाँ पे। फिर मेरी अनाउंसमेंट हुई कि आपका जो अबू धाबी की तरफ फ़्लाइट जा रही है, वो काउंटर नंबर 23 था आई थिंक, वहाँ पे जाएं। मैं काउंटर 23 पे गया, वहाँ पे एक लंबी क्यू थी। वहाँ पे इकोनॉमी वाले लहदा, बिजनेस वाले लहदा, सारे मतलब लहदा लाइन थी। पाकिस्तान में बिजनेस क्लास के अंदर कुछ गिनती के 3-4 लोग थे, बाकी सारे इकोनॉमी वाले थे।
तो ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो इकोनॉमी क्लास की लाइन में लगे, लाइन में लगने के बाद हम जहाज़ के अंदर गए। जहाज़ के अंदर जाके अरबी में पायलट कुछ बोल रहा था, तो वो सुनो आप, उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ आगे। بجميع أنواعه شامل السجائر الإلكترونية وأعواد السكر ممنوع منع باتا على متن الطائرة بما في ذلك دورة المياه. अच्छा, ये जहाज़ वालों ने खाना दिया था, इसमें ये 2 चपातियाँ थी छोटी छोटी, और 2 चपातियों के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास ये कस्टर्ड था, इसके अंदर 2 गुलाब जामुन थे छोटे छोटे, मज़े का था ओवरऑल। उसके बाद जनाब आला ये सैलड थी, चने काले वाली जो होती है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने चावल दिए थे, मटर और साथ कोफ्ते थे। साथ मैंने कोक ले ली थी, कोक की बोतल। और यहाँ से दुबई के ऊपर से गुज़रे थे तो बुर्ज खलीफा नज़र आया। मैंने कहा चलो वीडियो बना लें तो आपको भी दिखा दें। वैसे ये मतलब रोशनियों का शहर है। मैं लाहौर से जिस टाइम उठा था ना, मतलब जिस टाइम लाहौर से उड़े थे, तो उस टाइम मैं सोच रहा था कि यार लाहौर कमाल है, बट मैं जब दुबई के ऊपर से गुज़र रहा था, इट वाज लाइक अमेजिंग यार। ये था बुर्ज खलीफा। मैं ज़्यादा अच्छा जूम नहीं था आईफोन का, बट जितना हो सका मैंने वो बता दिया, दिखा दिया। उसके बाद ये जो है वो जो सोशल मीडिया पे हमने देखा था, वो जो प्राइवेट आइलैंड था वो सामने वो था। हाँ, अबू धाबी के ऊपर से गुजर रहे थे, उसकी वीडियो बनाई। फिर वहाँ पे लैंड हुए अबू धाबी से, मतलब वो सारा जो गुजर के बुर्ज खलीफा गुजरा, वो जो आइलैंड था प्राइवेट पता नहीं क्या है वो जो नया बन रहा है वो गुजरा। उसके बाद जनाब आला हम उधर अबू धाबी में लैंड किए, और उसके बाद जो है वो आगे मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ कि वहाँ पे क्या सिनेरियो रहा, यूएस प्री क्लियरेंस कैसे की, उसका क्या सीन था, वो सारी चीज़ें जो हैं इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। सारी डिटेल जो इन डेप्थ इस वीडियो के अंदर ही बता दूँगा। और हाँ, वहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं जब अबू धाबी उतरूँगा, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए अबू धाबी के एयरपोर्ट की, तो वो देखें। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे। राइट नाउ अबू धाबी एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई, कुछ समझ नहीं आ रही करना क्या है यहाँ पे। ना कुछ समझ आ रही अपनी इत्तेहाद की एयरलाइन कहाँ पे है, ना इधर किसी की सही तरह इंग्लिश समझ आती है। अजीब सीन हुआ पड़ा है, बट एनीवेज चल रहे हैं। कोई एक आगे बंदा जा रहा है, वो भी गायब हो गया था। अब कोई समझ नहीं आ रही किधर जा रहे हैं, बट स्टिल जा रहे हैं। लेट्स सी किधर जाते हैं। कोई गेट्स वगैरह के लोगोस वगैरह तो लिखे हुए हैं, बट नॉट श्योर एग्जैक्टली। हाँ, ये लिखा हुआ है इत्तेहाद लॉन्च। ये भाई बहुत लेवल के ब्रांड हैं यहाँ पे, हैवी यार, कमाल। बीके, टेक्सास, TGI फ्राइडेज़, खाने पीने का मालूम है, भूख नहीं है अलबत्ता, रोता रखेंगे, सैरी करेंगे, लेकिन है बहुत कुछ। US प्री क्लियरेंस इत्तेहाद लॉन्च, चलो लेट्स सी क्या होता है। बाय द वे यार, एयरपोर्ट तो तुम लोग पीछे से मिस करते जा रहे हो। एयरपोर्ट में दिखाता हूँ थोड़ा सा तुम लोगों को। चेक दिस यार, मतलब हैवी लेवल का एयरपोर्ट है यार। इसका 360 व्यू चेक करो, ये चेक करो। एक तो एयरपोर्ट है बहुत बड़ा, और साथ का ब्रांड है भाई, ज्वेलरी से लेके खाने पीने तक हर चीज़ अवेलेबल है। लिटरली हर चीज़ अवेलेबल है। भाई हमारा टाइम पड़ा है, नमाज पढ़ेंगे अभी ठहर के, बट वी स्टिल गॉट टाइम, सो वी कैन go for this. Check out this camel yaar, check out this camel, and this is antique small pieces, crockeries, perfumes as well. And if we go at that side, यहाँ पे भी लोग वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट्स के लिए, और मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये कुछ बड़ा सा बनाया है, वी डोंट नो व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली, बट है कुछ। हाँ, क्या जोड़ी है, चेक करो यार कपल, बुर्का और डाशा कहते हैं इसको। एज देयर ट्रेडिशनल कैमल्स, सहरा के
शायद मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ बिकॉज इट्स बीइंग फर्स्ट टाइम आई एम हियर, या फिर कुछ तो लग गया यार, ऐसे नहीं तो वही लोग करते वही सीन है यहाँ। थोड़ी सेक्सी है बहुत, क्या होता है वो साइन बोर्ड लगा हुआ है इत्तेहाद लॉन्ज US प्री क्लियरेंस, विल मूव फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम दैट गेट, और इसके साइड पे हमारे पास यहाँ पे ब्रांड्स है ऑल्सो ब्लूबेरी, फेंडी, सॉरी नॉट ब्लूबेरी, अच्छा here you can see the people are from around the globe, they have different cultures, some of them are Chinese, Africans, Americans, British, British, yeah, that one. मैंने को लोग कितना मज़े लगे हुए, but I got mine, बड़ा comfy था. Still showing you the airport. Here you go with the Ittihad Lounge. Self checkout. Nice. अच्छा भाई Ittihad Business Lounge, Ittihad Business Lounge और US Pre Clearance, I think this side. गए वो. भाई सिर्फ और सिर्फ इस एयरपोर्ट को घूमने के लिए ना आई थिंक यू गाइस नीड एटलीस्ट 24 आवर्स और मोर, शायद तब भी ख़त्म ना हो. विज़िट भी जिस तरह मैं कर रहा हूँ, किसी एक गद्दे में चले गए, वहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट लगा दिए, दैट्स इट. दिस इज़ द वेटिंग एरिया आई थिंक, और US प्री क्लियरेंस वो सामने आ रही है. Wi-Fi will submit though, in order not to interfere with the aircraft navigation. Must switch off all hands and electronic sources of supply. अच्छा, वीडियो बनाते बनाते रात का टाइम हो गया अभी. मैं तरावियाँ पढ़ने गया हुआ था तो मैंने वीडियो का प्रोजेक्ट रोका था, अभी दोबारा स्टार्ट किया. इनिशियली मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, मतलब वो लोरी वाला एक्सेंट आ रहा है बीच में, आई नो, बट फेक नहीं रख रहा मैं, जो है मतलब वो नहीं ए यो प्रो व्हाट्सअप इस तरह नहीं कर रहा मैं, ठीक है. जो मेरा नेचुरल है या जो मतलब बचपन से पंजाबी वो बिल्ड हुआ है, वो डे का मसला जो था वो ये स्टिल चल रहा है. अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको कि हाँ, जब हम पहुंचते हैं अबू धाबी में आपकी US प्री क्लियरेंस होती है. दैट मीन्स कि अगर आपने US जाना है तो आपको जस्ट JFK या किसी भी एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो आपको अपने लगेज क्लेम करना है और देन यू कैन मूव आउट फ्रॉम द एयरपोर्ट, ठीक है. उधर कोई और मज़े की एक चीज़ बताता हूँ, जो रीसेंट अपडेट वो ये है कि उसके ऊपर जो पासपोर्ट आप जब आप प्री क्लियरेंस से गुजरते हैं, आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगा रहे वो, ठीक है. इसके लिए आई थिंक एक फॉर्म होता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके रिलेटेड तो वो एक फॉर्म होता है, उसके ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, कितनी देर का स्टे मिला, कितनी देर की एंट्री मिली है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर एडिट होती हैं, तो वो भी बताऊँगा. अच्छा, सीन ये था कि US प्री क्लियरेंस के अंदर जो वीडियो बनानी है ना मैंने, एक्चुअली ये तो मैं आपको हाईलाइट दे रहा हूँ, जो वीडियो बेसिकली बनानी है US प्री क्लियरेंस के ऊपर कि क्या क्वेश्चंस हुए थे, क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी की सारी मैं एक इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा हाउ इट वाज स्टार्टेड इनिशियली फ्रॉम द फर्स्ट वीज़ा इंटरव्यू, तो उसके अंदर मैं इन डिटेल बताऊंगा. इसके अंदर अभी मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि अबू धाबी जब आप लैंड होंगे, आपकी फर्स्ट इनिशियल एंट्री जो US प्री क्लियरेंस है वो वहाँ पे होगी, एक लंबी सी लाइन लगी होगी. जब आप टर्मिनल से निकलेंगे तो आई थिंक C41 वॉज द C41 और C42 जो था वो टर्मिनल से बना हुआ था. वहाँ पे जाते हैं आप, वहाँ पे जाके आप बैठते हैं, स्टे करते हैं, देन वन बाय वन यू हैव टू लाइक पास फ्रॉम द स्क्रीनिंग. आपकी सिक्योरिटी चेक होती है, कस्टम्स वाले मेरे ख्याल चेक करते हैं, पता नहीं, हाँ इमिग्रेशन वाले उसके बाद आते हैं. तो आपके शूज़ वगैरह उतार के, कोई वाटर बोतल वगैरह नहीं लेके जा सकते आप इन हैंड, यानी कि कोई लिक्विड हो,
और हाँ, इससे याद आया कि एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि कितने ml की क्या चीज़ या कौन सा लिक्विड किस तरह किस बैग में जा सकता है, क्योंकि हर एयरपोर्ट की मेरे ख्याल से लहदा वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो वीडियोस है वो भी मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सी वैक्सीन चाहिए होती है या कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होता है पाकिस्तान से इधर जाने के लिए, कौन सा होता है। मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने अपना पूरा 100% किया। अब मुझे पता है तो इंशाल्लाह आई विल डिलीवर इट टू यू गाइस, ठीक है। अब जब यूएसए की प्री क्लियरेंस होती है वहाँ पे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आप जाते हो, आप एक लॉन्च के अंदर बैठते हो, वहाँ पे बैठ के फिर आपको बताते हैं इत्तेहाद वाले, जोन सी भी आपकी एयरलाइन है वो आपको बताती है कि यू कैन अपने बोर्डिंग पासेस अपने हाथ में रखें, अपने पासपोर्ट अपने हाथ में रखें, देन यू जस्ट शो योर बोर्डिंग पास, वो आपको प्लेन में जाते हैं, प्लेन में बिठा देते हैं। तो उसके बाद जनाब आला आपकी नेक्स्ट फ्लाइट उड़ती है, दैट इज़ अ 14-hour लॉन्ग फ्लाइट टूवर्ड्स 14-hour लॉन्ग फ्लाइट आई थिंक अबू धाबी से न्यूयॉर्क JFK। तो इट वॉज लाइक मुझे पता था कि भाई मैंने न्यूयॉर्क में जाना है, तो जाके मैंने ऑब्वियसली होटल तक जाना है, तो मे बी मुझे थोड़ा जलील होना पड़े, जो मैं डेफिनेटली हुआ क्योंकि कोई गाइडेंस वगैरह नहीं थी। तो उसके बाद जनाब आला मैं जब प्लेन में था तो मैंने इनिशियली रोज़ा रखा प्लेन में, और मेरे साथ भाई वहाँ पे हुआ सीन क्या हुआ, मैं रोज़ा का जो टाइम था ना, रोज़े का टाइम था 4 बज के, ठीक है। तो उस टाइम था जो प्लेन था ना वो रियाद में था, यानी कि सऊदीया में था। अब जब मैंने रोज़ा रखा ना, मैंने रोज़ा रखा सऊदीया के टाइम के मुताबिक। अब सऊदीया से जहाज़ चलता हुआ जा रहा है, एक मतलब टाइम जोन ना शिफ्ट करता हुआ जा रहा है। अब सऊदीया से जहाज़ चलते वहाँ पे मतलब 4 बजे का मैंने रोज़ा रख लिया, लेकिन जब मैं JFK पहुँचा तो वहाँ पे सुबह के बजे हुए थे 9, लाइक 4 बजे की फ़्लाइट शुरू हुई है, तकरीबन 3 बजे की फ़्लाइट शुरू हुई है, 1 घंटा मेरे ख्याल सऊदीया का लगा था। और हाँ, यानी कि 12 घंटे की फ़्लाइट करने के बाद 4 से टाइम कितना आया 9, यानी कि 9 बजे मैं JFK उतरा हूँ। 5 घंटे का सिर्फ डिफरेंस पड़ा है यहाँ पे। और 5 घंटे के डिफरेंस के बाद मुझे जो मेरा रोज़ा था यहाँ पे वो खुलना था, आई मीन स्टैमफोर्ड कनेटिकट। तो यहाँ पे जो रोज़ा खुलने का टाइम था वो था 7:15 और आई थिंक 7:15 और 7:18। तो मेरा माशाल्लाह वो जो रोज़ा रहा ना, वैसे घर वालों ने सजेस्ट किया था कि रोज़ा ना रख, सफ़र में रोज़ा बाद में कर ली, बट मैंने कहा नहीं, मैंने रोज़ा रखना है। तो वो रखा और माशाल्लाह बहुत लंबा रोज़ा रहा मेरा। फिर लाइक थका हुआ था मैंने, फिर इफ्तार की और फिर मैं सो गया था। तो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार, थोड़ी सी सपोर्ट दिखाओ कि मैं मोटिवेटेड रह सकूं और मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पोस्ट करूं। किसी का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू इनिशियली वीज़ा और वीज़ा इंटरव्यू, और like some kind of questions on immigration or anything that you need to ask, you can simply drop a comment and I'll definitely try to help, और inshallah मैं reply भी करूँगा। So तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, inshallah we'll meet you guys in the next vlog. Please subscribe the channel, it's new, I know, like if I'm struggling, if you guys are watching, you are giving me your love, you are giving me your time, so I really respect that. It's an honor, but मक्खन नहीं लगा रहा, ओवरऑल saying thanks to you, but Allah Hafiz now, we'll meet you in the next video.